नमस्कार भी। देखिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मैथ्रिक पर। देखिए, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आपको एक क्वेश्चन बताया था और ये कहा था कि ये क्वेश्चन आपको करना है और उस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। वो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका भी 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना था आपको, यदि हमारे पास मूलधन यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना है, P है। यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा मूलधन है भाई। मूलधन हमें कितना दे रखा था, उसमें P दे रखा था। और दर हमें कितनी दे रखी थी इस क्वेश्चन की, दर हमारे पास थी कितनी, R% दर दे रखी थी। और आपको 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना था। तो देखिए, हम क्या करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन निकालने के लिए। आपको जब ग्राफ मेथड का यूज किया था हमने, तब आपको ये चीज बताई गई थी भी कि मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल जब 2 साल का है तो यहाँ से हम 2 एरो लेंगे और पहले साल का मान लीजिए ब्याज आपका आया है A और दूसरे साल का ब्याज आया है A, यानी कि ये भी हमारे पास दर कितनी है, R% और ये भी R%। और दूसरे साल का पहले साल पे भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल आपको यहाँ पर भी रेट कितनी है, R%। अब क्या, ये देखिए A है हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज और A और ये A और B हमारे पास है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। और जो B है आपका वो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या है, अंतर है। तो यहाँ से देखिए, ये तो मैंने दोनों को A और B मान लिया है, तो हमारा B है। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि B हमारा आंसर है? भी हो सकता है एग्जाम के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ पर M और M मान ले और यहाँ पर मान ले P, तो क्या P आंसर होगा? इस प्रकार से तो सभी बच्चों के आंसर क्या आएंगे, आपके अलग आएंगे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ चीजों को। मान लीजिए भी आपका मूलधन आपको 1000 रुपए दे रखा है, ठीक है, और यहां से हमारे पास दर कितनी दे रखी है, भी दर आपको 20% दे रखी है, ठीक है भी। तो आप 20% दर दे रखी है, तो यहां से 20% का भिन्न आपका कितना होगा भी, देखिए 1/5 होगा। तो यहां से इस 1000 का अगर मैं 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास पहले साल ब्याज कितना आएगा, 200, दूसरे साल ब्याज कितना आएगा, 200, और दूसरे साल पहले साल पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि इस 200 पर भी मुझे 20% ब्याज मिलेगा। तो इस 200 का 20% हमारा कितना होगा, यहां से भी 40। तो आप मेरे को एक चीज बताइए भी, 200 का 20% 40 और 1000 का 20% 200। अगर 40 से मेरे को 200 और फिर 200 से मेरे को 1000 जाना हो तो मैं क्या करूंगा भी, देखिए यहां से हमने 20/100 किया था, तो इसको कितना कर देंगे, 100/20। भाई इसको उल्टा ही तो करेंगे, यानी कि 20% का मतलब आपका क्या है, देखिए 20% का मतलब है आपका 1/5। तो इसको मैं 1/5 लिख देता हूं, तो समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये भी 1/5 निकाला था हमने, यहाँ से भी 1/5 और यहाँ से भी 1/5। जब मेरे को वापिस जाना हो, यानी कि उल्टा चलना हो, तो मैं क्या करूंगा अभी, इसको 40 गुणा में 5 कितना आएगा, 200। फिर यहाँ से वापिस जाना हो तो क्या करेंगे, 200 गुणा में 5 कितना आएगा, 1000। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए भी यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आपके, हम क्या करेंगे, देखिए B इंटू में 1/R% इंटू में 1/R% इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, P। R% का मतलब R/100, ये भी R/100, यानी कि इसके नीचे भी 100 है और इसके नीचे भी 100 है, तो ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, देखिए भी 100 का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में ये हमारे पास B है और बटे में है हमारे पास R² बराबर कितना है, P। यानी कि B मेरे को निकालना है, तो B मेरा क्या होगा, P इंटू में R²/100 का स्क्वायर। ये आपका 2 साल का
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं लगभग उनमें सभी बच्चों को तो ये चीज़ें याद हो जाती है। यानी कि 2 साल का आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना हो ना, तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हम इसका डायरेक्ट यूज करके भी उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं और कितनी प्यारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सभी बच्चे उस क्वेश्चन को देखिए और निकालने की कोशिश करिए। स्क्रीन पे है और सभी बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और हो सकता है कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल दिया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अभी देखिए हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, वो हमें कितना दे रखा है अभी, यानी कि 18,000 रुपए पे वो अंतर हमारा कितना है अभी, 18,000 रुपए पे उस धनराशि पे हमारा अंतर कितना आता है अभी देखिए 405 आता है आपका भी, 405 रुपए अंतर आएगा। तो आपको बताना क्या है अभी, बताना ये है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी कि वो रेट फाइंड करनी है जिस दर से हमें 18,000 रुपए पर 405 रुपए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिला। कितने साल का, 2 साल का। तो हम देख चुके हैं जब आपकी 2 ईयर की बात हो, यानी कि 2 सालों की बात हो और हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, PR²/100 का स्क्वायर। इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए PR² क्या है आपका, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और नीचे 100² आपका क्या होगा, मूलधन। तो देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज ना करके भी हम चीजों को कैसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसका हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रह जाता है, यानी कि हमारे पास ये एक दूसरा विकल्प है जिसका यूज हम कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को तो एग्जाम में ये चीज याद ही नहीं रहेगी, सर अगर मेरे को ये फॉर्मूला याद ना रहे तो। भाई अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हमारे पास इस चीज का सॉल्यूशन है कि आपको बताएंगे कि आपको याद नहीं करनी है चीजें। देखिए याद रहती हैं तो अच्छी बात है, कुछ चीजें और कुछ बातें आप चाहकर भी नहीं भुला सकते। तो उन्हीं में से कुछ चीजें हमारी होती हैं जो पढ़ते हैं हम, अगर ये चीजें याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो इसके अलावा भी हम किसी दूसरे तरीके का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी देखिए आपको 405 जो अंतर है वो किस पे है, 18,000 रुपए पे है। यही है हमारे पास। इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास कितने पे कैंसिल होगा अभी, आप इसको कैंसिल करके देखिए कितने पे कैंसिल होगा, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 8 40, 5 एकम 5, और ये हमारे पास 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा अभी देखिए 5 3 15 और 5 6 30 और 00 3600, यानी 81/3600। यानी कि ये 81 क्या है आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 3600 वो राशि है जो आपकी 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें निकाल के देती है कि नहीं। यानी कि 3600 आपका मूलधन है और 81 आपका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ये देखिए एक्चुअल में है तो ये 405 और 18,000, लेकिन इसको हमने और छोटा रेशो में कैंसिल किया तो 81/3600। अब इस चीज को आपको याद करना है और याद रखना भी है कि आप देखिए भी जब हमें दर दे रखी होती है 16 सही 2/3%, तो इसका भिन्न आपका होता है 1/6। जब 2 साल की बात कर रखी हो ना तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। भी हमने 36 मूलधन मान लिया। हम बताइए, आपको ये चीज बताई थी ग्राफ मेथड में हम क्या करते हैं, जब 2 साल की बात हो ना तो हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36। जब मेरे पास मूलधन 36 है तो इसका मैं अंडर रूट करूंगा तो वापिस हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी पैटर्न का यूज करते हुए यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, इस कैसी हमारे पास कितना है 9। क्या ये और कट सकता है? देखिए भी इसका अंडर रूट करने से पहले ये चीजें और कैंसिल हो रही हैं, तो इसको देखिए जब तक चीजें आपकी कैंसिल होती रहेंगी ना इसको करेंगे। ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा अभी, 9 9 81, ये 9 चौक 36 यानी 400। अब ये वैल्यू और कैंसिल नहीं हो रही है हमारे पास, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस पैटर्न का यूज करेंगे, यानी कि इनका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट करेंगे तो ये ऊपर मेरे पास 3 है और नीचे मेरे पास 20 है। अब हमें दर निकालनी है, यानी कि ऐसी कौन सी दर है जिसका भिन्न आपका 3/20 होता है।
यानी कि अगर आपको 1/6 दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसको परसेंटेज में चेंज करें, तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम इसको 100 से गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये 16 से 2/3% आएगा। दूसरा तरीका है कि हम डिटेल में ना करके हमें चीज़ों की पकड़ अच्छी हो और हमें पता चले कि 1/6 का मतलब ही 16 से 2/3% होता है, तो डायरेक्ट चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम 100 से गुणा करके आपको एक बार बताएंगे 20,500 और रेट हमारे पास कितनी आ गई भी 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमारे पास इस दर से 18,000 रुपये पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना आएगा 405 आएगा। किस दर से? इस दर से आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे उस क्वेश्चन को जरूर निकालेंगे और आंसर कोशिश करिएगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निकाल लिया होगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपकी स्क्रीन पर ही था भाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सही आंसर देंगे, ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका जो काम है वो आप करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा जो काम है चीज़ें आप तक पहुंचाएं और आपको समझाएं, वो काम हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो देखिए, एक दूसरे की सहायता करने से ही हम चीज़ों को कवर कर पाते हैं। अगर हम सोचते हैं भी सारी चीज़ें मैं ही कर सकता हूं, तो देखिए मैं मतलब आपका ईगो यानी कि घमंड हर चीज के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। घमंड तो वैसे ही बेकार है। तो देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि जो चीजें आपको करवा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चीजें और आपके लिए काफी फायदा रखेंगी और फायदा करेंगी भी अगर उनको आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है 72 रुपए दे रखा है। तो देखिए, हम डायरेक्ट करेंगे 72/5000। इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे, 8 नीम 72 और ये कैंसिल होगा 8 पे भी। देखिए 8 6 48, 2 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, यानी कि 9/625 आया हमारे पास। अब आपको बताया था जब 2 साल की बात हो तो हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा अभी 3/25 हमारे पास आया है। अब ऐसा कौन सा प्रतिशत है जिसका जो भिन्न है वो 3/25 होता है? ये चीज आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम पता कर लेंगे भी, हम हर चीज का पता कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 25 चौक 100, यानी कि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास 72 रुपए आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को निकाल पा रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे है और सारे बच्चे ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। पढ़ भी लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की किसी वार्षिक दर से 625 रुपए पर 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा 80 रुपए, यानी 3 सालों की बात कर रखी है। अंतर है हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 80 और वो राशि कितनी है हमारे पास 625 राशि। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 साल की बात कर रखी हो तो तीसरे वर्ष में हमारे पास स्क्वायर ही क्यों बनता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मैं आपको एक बार बताऊं, यहाँ पर देखिए अगर रेट हमें दे रखी है, रेट प्रतिशत हमारे पास कितनी है 1/p, ठीक है। तो जब 3 साल की बात कर रखी हो यानी कि आपकी 3 ईयर की बात कर रखी हो, यानी कि टाइम है वो हमारे पास कितना है 3 साल का है, तो हम क्या करते हैं भाई p की क्यूब, ठीक है। और इसके बाद जब 3 साल की बात कर रखी हो तो आपको बताया था कि हम 3 एरो लेंगे। पहले साल का ब्याज आपका कितना होगा भी देखिए p की क्यूब है तो इसको रेट हमारे पास यहाँ पर 1/p है तो ये कितना होगा p स्क्वायर, और ये भी p स्क्वायर और ये भी आपका p स्क्वायर। दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा यानी कि p, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा p और इधर भी क्या होगा आपका p और नीचे आपका क्या होगा 1।
तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट ईयर की बात है, ये आपके सेकंड ईयर की बात है, और ये है आपके थर्ड ईयर की बात, यानी तीसरे साल की बात है। तीसरे साल के अंदर हमारे पास क्या बढ़ रहा है? देखिए, पी स्क्वायर 2p + 1, यानी कि पी स्क्वायर प्लस में 2p प्लस में 1। अगर आप लोगों ने अलजेब्रा को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी कि ये किस चीज का स्क्वायर है, यानी कि p + 1 का स्क्वायर है ये। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तीसरे साल के अंदर आपका स्क्वायर बनता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का हमारा डिफरेंस कितना है, ये ही है भी आपका नीचे वाला, ये देखिए, यानी कि 3p प्लस में 1। मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए 3p प्लस में 1 और नीचे p की क्यूब। तो हमारे पास ये कितना दे रखा है, 80, इनका अंतर, और नीचे हमारे पास 625। यहां पर हम लिखेंगे, देखिए भी 3p + 1 और नीचे p की क्यूब, अंतर हमारे पास, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 16 और 125। जब ये आपका 125 आया तो यहां से हमें पता चला कि p³ बराबर 125 है, तो p की वैल्यू कितनी है, 5। p की वैल्यू 5 है। इस चीज को हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। देखिए, 3 है और इसको 5 से गुणा करूंगा, 15 और 1 16, यानी कि p बराबर हमारे पास कितना है, 5। और रेट हमने क्या मानी थी, 1/p, यानी कि 1/5। ये आपका किस चीज का भिन्न है, यानी कि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमें 625 रुपए पर 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए मिलेगा, यानी कि वो दर कितनी है आपकी, 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको निकालिए। ये सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें बता क्या रखा है, अभी हमें 1500 रुपए ब्याज मिलता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है किस पे, 30,720 रुपए पे ये अंतर है अभी, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मूलधन है। हमें रेट निकालनी है तो R% बराबर होगा आपका 1/p, और ये किसके इक्वल होगा, ये चीज आपको बता चुके हैं अभी, 3p + 1 और अपॉन में p की क्यूब। यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो कैंसिल हो रही है तो इसको कैंसिल करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं अभी, ये कैंसिल हो रहा है किससे, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको किससे काट देता हूँ, अभी देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है, अभी देखिए ये 6 दूनी 12 और 3 6 5 30। क्या ये भी कैंसिल होता है, अभी देखिए 6 5 30, और ये आपका 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आया आपका, 25/512 आया है। यानी कि हमारे पास रेशो कितना आया है अभी, 25 अंतर का, और मूलधन का रेशो कितना आया, 512। यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। p की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, क्योंकि p की क्यूब बराबर 512 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं क्यूब करूं तो 512 आए। लगभग सभी बच्चों को 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को याद नहीं होती हैं तो क्यूब कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल p की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है। तो यहाँ से मैं R% यानी कि रेट हमारे पास 1/p है, यानी कि रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। अब 1/8 ऑप्शन में अगर हमें मिलता है तो अच्छा है, अगर ऑप्शन में हमारे पास 1/8 नहीं है तो इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये होगा हमारे पास 12 सही 1/2%। यानी कि अगर आप इसको एक्चुअल में करें तो 1/8 गुणा में हम 100 करते हैं तो ये 4 से कटेगा 2 पे, ये 25, यानी 25/2 हमारे पास कितना होगा, वही होगा 12.5%। अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ भी क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को देखिए और सभी बच्चे आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन का आंसर निकाल भी दिया होगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले खुद निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझाए हुए क्वेश्चन को आपको जो ट्रिक बताई जाती है आप उसी को फॉलो करें, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन है, अभी देखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपये जमा करता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो तो 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात करें। यानी कि हमें मूलधन बताना है कि वो मूलधन क्या हो जाएगा 3 साल के बाद।
देखिए क्वेश्चन आपका सेम वही है जिस तरीके से हम पहले कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखते ही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 3 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी आपकी, हर साल के अंत में 2000 रुपये जमा करता है तो 6000 प्लस ही होगी, और 6000 प्लस आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल में करूं तो देखिए 5% का भिन्न आपका कितना होगा, 1/20 होगा भी, यही है आपका, यानी कि 5% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो कितना होगा, 1/20। मूलधन हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन का, तो देखिए पहले साल भी वो 2000 रुपये जमा करता है, और दूसरे साल भी 2000 रुपये, और तीसरे साल भी 2000 रुपये जमा करता है। दूसरे साल वो क्या करेगा, पहले साल के मूलधन पे यानी कि ब्याज पे ब्याज लेगा, तो आपका 2000 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, यानी कि 1/20 निकालता हूं, यानी कि 5% निकालता हूं, और या फिर 1/20 बोल सकते हैं, 20 नहीं भाई, ठीक है, 1/20 निकालूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 100। और तीसरे साल पे भी पहले साल के ब्याज पे ब्याज 100, और दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज 100, और दूसरे साल के 100 पे हमें ब्याज कितना मिलेगा भी, इसका 1/20 निकालेंगे तो 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 6, 6305, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6305। काफी अच्छा क्वेश्चन है अभी, इस क्वेश्चन को आप करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, आपको ही निकालना है, इसका आंसर भी आपको बताना है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर करवा चुका हूं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को स्वयं निकालिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2.5 लाख है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मैच जरूर करिएगा आप निकाल के। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चे निकालने की कोशिश करिए। और जो आंसर बता सकता है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताए, पर्सनल मैसेज ना करें कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आप हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चा आंसर निकाल पाएगा वो हमें कमेंट के अंदर ही आंसर बताएगा। आखिरी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको लगता है भी आप इस क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगाओगे। मैं एक बार क्वेश्चन आपको बोल के बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना दे रखा है, 246 रुपए, और उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, ये पूछ रखा है। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन के अंदर देखिए साधारण ब्याज पूछ रखा है 3 साल का, तो आप देखिए भाई अंतर बताना है हमें, यही तो पूछ रखा है भी हमसे। 6 वर्ष की 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रखा है, अंतर नहीं पूछ रखा अभी। तो देखिए साधारण ब्याज निकालना है, तो देखिए 6% दर है हमारी, और 3 साल की बात कर रही है, तो साधारण ब्याज आपका कितना होगा, 18% होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की बजाय आप ऐसा ऑप्शन चेक करें जो 18 से भाग होता है, वही हमारा आंसर है। आई कि नहीं आई बात होने? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 492, यानी 492 को अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो क्या ये 18 से भाग होगा? अभी देखिए 9 4 2 और 3 15, इसका मतलब कि ये 18 से भाग, तो यानी कि 6 से भाग हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, लेकिन 18 से भाग होगा कि नहीं होगा, इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले 9 से भी नहीं होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं भाग देता हूँ, तो देखिए 18 दूनी 36, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे भी, 4 और 9 13, यानी कि ये नहीं होगा भी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा ऑप्शन है आपका 432। तो देखिए 432 को आप 18 से भाग देंगे तो देखिए हमारे पास कितना होगा, 18 दूनी 36, और फिर हमारे पास कितना बचा, 7, यानी कि 72, 18 चौक 72, ये भाग हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 432 है। इससे तेज आप नहीं निकाल सकते। एग्जाम में अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, और पेपर की टाइमिंग भी काफी कम हो सकती है अभी, ठीक है। अब देखिए डिटेल में अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं डिटेल में आज से इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बता क्या रखा है अभी, देखिए 2 वर्ष का आपका चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज। तो देखिए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है आपका। दर देखिए सबसे पहले हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी दे रखी है, दर है आपकी 5% दर दे रखी है। इसको अगर मैं भिन्न में चेंज करता हूं तो ये हमारे पास होगा 1/20,
अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रखी है, तो हम ग्राफ मेथड का यूज करते हैं। तो मैं 20 का स्क्वायर करूंगा और 20 का स्क्वायर मेरे पास कितना होगा, अभी देखिए 400। और आपको बताया था जब 2 साल की बात हो तो हम 2 एरो खींच देंगे भी। यहाँ पर 2 साल की बात है तो 2 एरो, 1/20 निकालना है। तो मैं 400 का 1/20 निकालता हूं तो यहां से मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए। और दूसरे साल भी मेरे को 400 का कितना निकालना है, 1/20 निकालना है। तो देखिए 400 का अगर आप 1/20 निकालेंगे तो इधर भी आपका 20 आएगा और इधर भी आपका 20 आएगा। लेकिन दूसरे साल की बात कर रखी है तो दूसरे साल पे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले साल के इस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा कितना, 1/20, तो कितना होगा 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20, 20 40 और 1 41 है। यानी कि इसको मैं मान सकता हूं ब्याज हमारे पास कितना है, 41 यूनिट है। अब आप देखिए एक्चुअल में आपको ब्याज दे कितना रखा है, आपको ब्याज दे रखा है 246 रुपए हमें ब्याज दे रखा है। तो 1 यूनिट की यानी 1 इकाई का मान भी बोल सकते हो आप उसे, 1 यूनिट की वैल्यू भी बोल सकते हो और 1 गुणा का मान भी कह सकते हो। अपने अपने जितने भी टीचर है सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। कोई इसको यूनिट में कन्वर्ट करके बता रहा है तो कोई गुणा की वैल्यू में बता रहा है। एक्चुअल में बात करें तो हम आपको 1 इकाई का मान निकालना होता है अभी। तो यहां से हमारे पास 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा अभी आपका 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। देखिए आप 41 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 224। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई है, तो इस 400 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो यहां से मेरे पास मूलधन कितना आ जाएगा अभी आपका 2400 रुपए हमारे पास क्या आया है, इस क्वेश्चन में मूलधन आया है। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़िए, आगे बता रखा कि उसी धनराशि पर, वो धनराशि क्या आई है हमारी 2400, इस धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो देखिए यानी कि 2400 रुपए हमारी वो राशि है और इस पे मुझे 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। और दर हमें कितनी दे रखी है साधारण ब्याज की, 6% दर दे रखी है और 3 साल की बात कर रखी है। तो यानी कि मेरे इस क्वेश्चन का 18% निकालना है। अब आप देखिए 18% निकालेंगे तो ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो भी आंसर होगा हमारा वो 18 से तो भाग होगा ही। अब 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन ऐसा है जो 18 से भाग होगा तो वो आपका आंसर है कंफर्म, ठीक है भी। तो यहां से इसका मैं 18% निकालता हूं तो देखिए बटे में 100 करेंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास गुणा आएगी 24 गुणा 18। तो देखिए 18 चौक 72, 2 कैरी कितना करेगा 7 और 18 दूनी 36 और 7 आपका कितना हो जाएगा 43। यही आपको आंसर बताया गया था अभी, ये हमारा आंसर है, यानी 432 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है अभी। अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करते रहिए भी, शेयर करते रहिए। हमारा काम है कि आपको चीजों को समझाना, पढ़ाना। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आप भी ईमानदारी से अपना काम करिए। अगर वीडियो आप तक पहुंचती है, आप अगर वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को लेके भी। अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक की लगभग आखिरी पार्ट चल रहे हैं, तो इनमें क्वेश्चनों का लेवल आपका काफी अच्छा होगा और इसमें हम आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चनों की सीरीज भी डालेंगे। अब बस आप इंतजार करिए और चीज़ों को ऐसे ही समझते रहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका।